नमस्ते बच्चे। आज हम देखेंगे पद्य भाग 4 मानव आदर्श। इसके पहले हम पढ़े थे, आज हम ये वाला रिवीजन करेंगे। इसका लेखक है श्री रामधारी सिंह दिनकर। पहले ये राइटर के बारे में देखेंगे, बाद में ये पोयम को मेमोरी करेंगे। कवि परिचय देखिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में स्थित सिमरिया घाट नामक गांव स्थान में सन 1908 में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर कवि का नाम जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में स्थित सिमरिया घाट नामक स्थान में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित सिमरिया घाट नामक स्थान में 1908 में पैदा हुए। ठीक है ना, 1908 में। इनके काव्य में भाषा की प्रखरता और तेजस्विता पाई जाती है। इतिहास उनका प्रिय विषय रहा है। उनका प्रिय विषय क्या है, इंटरेस्ट होने वाला क्या है, इतिहास। इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता का भाव प्रबल है। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार है। युद्ध की समस्या को लेकर जो प्रबंध काव्य लिखा गया है वह कुरुक्षेत्र नाम से प्रख्यात है। ये फेमस, इसका राइटर का काव्य फेमस है, कुरुक्षेत्र नेम्ड एक किताब। ठीक है ना, कुरुक्षेत्र। आपके अन्य प्रबंध काव्यों में रश्मि रति और उर्वशी उल्लेखनीय है। और 2 बुक, ठीक है ना, 2 बुक है, ये वाला लक्ष्मी रति उर्वशी। कुछ समय के लिए वे संसद के सदस्य ये पार्लियामेंट मेंबर के रूप में काम किए। भागलपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर पद में रहे, उपकुलपति। ठीक है ना, वाइस चांसलर। श्री दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। हिंदी में प्रमुख लेखक, ठीक है ना, कवि व निबंधकार माने कॉम्पोजिशन लिखने वाला। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। 14 अप्रैल 1974 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 1974 में 24 अप्रैल 1924 में ही वॉज डाइड। ये पोयम मेमोरी है। ये कविता अब क्या करना चाहिए, इस कविता को मेमोरी करना चाहिए, इसलिए हम मेमोरी पोयम पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित्र प्रकृति के सबसे पहले उसको सुख पाने दो। विजित्र प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो।
नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुज बल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी में नित नभ तल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुज बल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी में नित नभ तल है। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही। भाग्य लेख होता न मनुज को, होता कर्मठ बुझ ही। भाग्य लेख होता न मनुज को, होता कर्मठ बुझ ही। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है। निर्णय होकर भ्रमित स्वयं ही, यह बंधन सिरजा है। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है। निर्णय होकर भ्रमित स्वयं ही, यह बंधन सिरजा है। और देखिए बच्चे एक बार, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोक्ता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। और भोक्ता उसे दूसरा भाग्यवाद के चलते से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोक्ता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। विचित्र प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विचित्र प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुज बल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम जल वह भुज बल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुज बल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुज बल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही। भाग्य लेख होता न मनुज को, भाग्य लेख होता न मनुज को, होता कर्मठ भुज ही। भाग्य लेख होता न मनुज को, होता कर्मठ भुज ही। भाग्य लेख होता न मनुज को, होता कर्मठ भुज ही। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही। भाग्य लेख होता न मनुज को, होता कर्मठ भुज ही। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है। निर्णय होकर भ्रमित स्वयं ही, यह बंधन सिरजा है। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है। निर्णय होकर भ्रमित स्वयं ही, यह बंधन सिरजा है। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है। निर्णय होकर भ्रमित स्वयं ही, यह बंधन सिरजा है। एक बार पढ़कर दिखाइए ही आप क्या करना चाहिए। आप अच्छी तरह रिवाइज करना चाहिए बच्चे, मेमोरी कीजिए अच्छी तरह। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोक्ता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो।
जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विनीत प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नल तब है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही। भाग्य लेख होता न मनुज को, होता कर्मठ बुझ ही। भाग्य लेख होता न मनुज को, होता कर्मठ बुझ ही। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है। नर ने होकर भ्रमित स्वयं ही, नर ने होकर भ्रमित स्वयं ही। यह बंधन सिरजा है। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है। नर ने होकर भ्रमित स्वयं ही, यह बंधन सिरजा है। बच्चे आप क्या करना चाहिए, ये पोयम को अच्छी तरह मेमोरी करके मुझे बेचना चाहिए, ठीक है ना। मेमोरी पोयम रिवाइज वेल बच्चे, ठीक है ना।